सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर काफ़ी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी कामयाबी को चार चांद लगाने वाला चैप्टर जिसका नाम है वृत्त, और इसके हम सारे बेसिक को आज क्लियर करने वाले हैं और आज के बाद इसका 1% भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वृत्त चैप्टर में जो हम अपना पहला पॉइंट ले रहे हैं वो है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर अधिकतम एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये हमारा वृत्त है, इस पर कोई बिंदु ले लीजिए, मान लेते हैं कि ये बिंदु लिए। अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो इस पर अधिकतम से अधिकतम हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। या कोई बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो अधिकतम से अधिकतम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार आ चुका है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर हम अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो उत्तर होगा 1। अगला है कि मान लीजिए ये हमारा फोटो है, तो इसमें अगर ये एक वृत्त के अंदर एक लकीर खिंचा हुआ है, इसका नाम देते हैं AB। तो AB हमारा जो है वृत्त का जीवा कहलाता है। AB हमारा वृत्त का क्या कहलाएगा? जीवा। तो AB हमारा वृत्त का जीवा हुआ, और इस जीवा को अगर हम वृत्त के केंद्र से होकर के गुजार देंगे, मान लीजिए इसका नाम है XY, इस जीवा को अगर हम वृत्त के केंद्र से होकर के गुजारेंगे तो ये हमारा हो जाता है वृत्त का व्यास। ये हमारा वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास। क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही हमारा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक रेखा खींचा गया है जो कि यहाँ M बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वृत्त को, तो ये हमारा AC मान लेते हैं। तो AC हमारा हो जाएगा स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त को सिर्फ स्पर्श कर रहा है एक बिंदु M पर, तो ये AC हमारा हो गया स्पर्श रेखा। उसी तरह ये हमारा PQ, ये भी स्पर्श रेखा होगा क्योंकि यह भी वृत्त को N बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो PQ भी हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। आगे है कि अगर एक रेखा को मान लीजिए इसी फिगर में एक रेखा यहाँ है CD, ये देखिए वृत्त को आर पार कर रहा है। अगर वृत्त को आर पार करेगा तो ये हमेशा हो जाता है छेदक रेखा। छेदक रेखा या इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। तो CD हमारा हो गया छेदक रेखा। तो उम्मीद है कि आपको वृत्त की जीवा, व्यास, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा जिसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, ये सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अब आगे कुछ और टॉपिक्स यानी कुछ और पॉइंट्स को ले रहे हैं। अगला पॉइंट है कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और यहाँ पर एक त्रिज्या ले लिए, ये हमारा त्रिज्या हो गया, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो त्रिज्या, ये हमारा त्रिज्या है और ये हमारा स्पर्श रेखा PQ मान लीजिए है। तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। इधर भी 90, इधर भी 90, दोनों तरफ त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। और यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, और अभी जो इसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव वृत्त का, उसमें भी ये काफ़ी जगह यूज होगा। अगला पॉइंट है कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखाएं खींचना चाहते हैं, तो बहुत सारा अनंत हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, समझ लीजिएगा। एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये भी काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आया समझ में? अगला पॉइंट है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, पहले इसको मिटा देते हैं,
चलो भाई, मिटाने का जुगाड़ तो नहीं है, चलिए हाथ से मिटा। अगला पॉइंट है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और बाहर में कोई एक बिंदु P ले रहे हैं। यहाँ से अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचना चाहते हैं तो इस वृत्त पर हमेशा हम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये PA और PB। इसके अलावा जितना भी हमारा स्पर्श रेखा होगा वो सभी पार कर जाएगा, ये सभी एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा, ये सभी प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा हो जाएंगी। तो वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा PA और PB 2 स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया। और स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ये भी याद रखने वाली बात है कि स्पर्श रेखा, मान लीजिए PA एक स्पर्श रेखा है और PB एक स्पर्श रेखा है, दोनों की लंबाई हमेशा के लिए बराबर रहेगी। अब एक थ्योरम है तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर कैसे बना है। तो इसके लिए मिटाना पड़ेगा। चलिए एक रिलेशन बना रहे हैं, मान लीजिए ये त्रिज्या है और ये भी हमारा त्रिज्या है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींचे, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा ये खींचे, इसका नाम दे देते हैं P, ये A, ये O हो गया केंद्र, और इसका नाम दे देते हैं B। तो हम बोले थे त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 का कोण बनेगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 का कोण बनेगा। तो ये दोनों 90 हो गया, यानी हम कह सकते हैं डायरेक्ट इसको कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री, क्योंकि ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है, PAOB चतुर्भुज बन रहा है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण APB, कोण APB प्लस कोण PAO प्लस कोण AOB प्लस कोण PBO, ये चारों का योग हमेशा 360 होगा, क्योंकि चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए कोण PAO, कोण PAO और PBO दोनों बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण है जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण। तो PAO का मान यहाँ रखिए, तो कोण APB प्लस PAO का मान है 90 प्लस AOB का मान नहीं दिया है तो वैसे ही रहने देते हैं, और PBO का दिया है, PBO का भी मान होगा 90 ही, तो इसको भी रखिए बराबर 360 डिग्री। तो 90 हमारा 180 हो जाएगा, कोण APB जोड़ कोण AOB प्लस 90 180 बराबर 360 डिग्री। ये हमारा प्लस में है, इसको उस पार भेजिए तो हो जाएगा माइनस में, इधर बच जाएगा कोण APB प्लस AOB बराबर 360 घटा 180, यानी कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360 में 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा एक नया रिलेशन बन रहा है, कोण APB यानी ये वाला कोण प्लस AOB यानी ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हमारा रिलेशन यहाँ से सिद्ध हो रहा है, जो कि ये हमें काफ़ी कारगर सिद्ध होगा आगे चल के कुछ प्रश्नों को करने में। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। और 1-2 पॉइंट्स बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं कि वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर, मान लीजिए कोई वृत्त है, कहाँ खींचें, यहीं खींच देते हैं, ये है वृत्त, और बोले थे वृत्त पर अगर हम उसकी जीवा को केंद्र से होकर गुजारते हैं तो वही हमारा व्यास हो जाता है। और वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु, एक तो अंत बिंदु यहाँ है, एक तो अंत बिंदु यहाँ है,
दोनों अंत बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती है। यही पॉइंट्स है। इसका नाम दे देते हैं PQ और इसका RS। तो PQ समांतर हो जाएगा RS, क्योंकि व्यास के दोनों अंत बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और ये थ्योरी होता है कि वृत्त के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार आ चुका है। एक और पॉइंट बचा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। ये प्रूफ करने वाली बात है, हालांकि इसको हम बता दिए थे पहले ही, और इसको प्रूफ करेंगे हम अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये सारे जितने मैंने बेसिक्स वृत्त के बताए बेहतरीन समझ में आया होगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।